नमस्कार दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच पिछले साल जून में जबरदस्त तनाव देखा गया था। यह तनाव इस कदर था कि भारतीय सेना के जवान और चीन के जवानों के बीच जबरदस्त झड़प भी हो गई थी और इस झड़प में यहां तक कि भारत के 20 जवान शहीद भी हो गए थे और चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे, जिनके दफनाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसे कुछ तथाकथित लिबरल पत्रकारों ने फर्जी बता दिया था। लेकिन आज जब करीब 8 महीने बाद खुद चीन ने आधिकारिक तौर पर कबूल कर लिया है कि भारत के साथ झड़प में उसके सैनिक मारे गए थे, तो उन्हीं तथाकथित पत्रकारों और फैक्ट चेक की पत्रकारिता करने वालों को रोहित सरदाना, अनुराग मुस्कान जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल चीन की सेना ने गलवान घाटी में भारतीय जवानों के हाथों मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है। चीन में मारे गए जिन 4 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है, उनके नाम भी सामने आए हैं। चेन होंग जून, चेन शियांग रोंग, शियाओ सियुआन और वांग झुओरान। आपको समझ नहीं आएगा लेकिन नाम सही है। इनमें से चेन शियांग रोंग के कब्र की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसे मीडिया के एक वर्ग ने फर्जी बताया था। खुद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने फैक्ट चेक वाले ऑल्ट न्यूज की खबर शेयर करते हुए लिखा था कि एक दिन आप शर्म करेंगे कि आप न्यूज चैनल देखते हैं। चैनलों से चूक होती है, मगर चैनल जब मिलकर एक ही तस्वीर के आधार पर दावा करें तो यह चूक नहीं है। 1962 के युद्ध के समय चीनी सैनिकों के कब्र को इन चैनलों ने यह कहकर दिखाया कि गलवान घाटी में झड़प में जो 40 चीनी सैनिक शहीद हुए हैं, यह उनकी कब्र है। रक्षा मामलों में झूठ बोलकर किसी की राजनीति आगे बढ़ाई जा रही है। न्यूज चैनल इस तरह के झूठ बोलेंगे, मुझे इसकी कल्पना थी। अफसोस आप अभी तक कल्पना नहीं कर पा रहे। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों को शहीद बताकर पत्रकार रवीश कुमार देश के बाकी चैनलों पर झूठी खबर दिखाने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब इसी खबर को चीन ने सच बताते हुए कबूल कर लिया है कि उसके सैनिक मारे गए, तो वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना ने ट्वीट किया, लिखा, गलवान पर चीन के कबूलनामे के बाद फैक्ट चेक की आड़ में शार्प शूटिंग का धंधा चलाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि किससे सुपारी लेकर भारतीय जवानों के शौर्य को नीचा दिखाने की साजिश कर रहे थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मुस्कान ने लिखा, गलवान घाटी संघर्ष पर चीन के कबूलनामे के बाद तब भारतीय जवानों के पराक्रम पर संदेह करने वाले अब अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो मैं उन्हें बताता हूं। देखिए, पेट्रोल और डीजल तो बहुत महंगा हो गया है, तो आप ऐसा कीजिए कि अब चुल्लू भर पानी से काम चलाइए। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी मोहम्मद जुबैर के फैक्ट चेक वाले ट्वीट को पोस्ट करते हुए लिखा, अब तो चीन ने भी मान लिया, लेकिन ये लबड़ धोदो मानने को तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ये सच नहीं जानते, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि ऐसे डागा सेठों से बचकर रहिए जो सामने अनाथालय चलाने का ढोंग करेंगे और पीछे जिस्म फरोशी कराएंगे। फैक्ट चेक के नाम पर एजेंडा घुसेड़ने वालों को पहचानिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी लिखा, चीन ने गलवान की खूनी वारदात में अपने सैनिकों की मौत को कबूल कर लिया है। अपनी मातृभूमि के शौर्य पर भरोसा न करने वाले वामपंथियों, क्या अब अपने आकाओं की स्वीकारोक्ति पर सवाल उठाओगे? वामपंथियों का देश तोड़ने, उसकी संप्रभुता से खेलने में योगदान अव्वल रहा है। आपको बता दें, गलवान में हमारे वीर जवानों की शहादत के करीब 8 महीने बाद चीन का पहली बार सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। चीन ने पहली बार कबूल किया है कि जून में गलवान में हुई झड़प में उसके सैनिक मारे गए थे। अब तक चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने की हर खबर को लेकर चुप्पी साध रखी थी। जिनपिंग सरकार की जुबान बोलने वाले, एक तरीके से उसके सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भी यह खबर प्रमुखता से छापी है कि गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के 4 सैनिक मारे गए थे। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन अभी भी धोखा दे रहा है और मारे गए सैनिकों की असली संख्या छुपा रहा है। बहरहाल, बड़ी बात यह है कि खुद चीनी सेना ने अब कम से कम यह तो मान लिया है कि गलवान क्लैश में उसके भी सैनिक मारे गए। अब देखना यह होगा कि जो कह रहे थे कि गलवान क्लैश में चीनी सैनिक नहीं मारे गए, वो चीन के कबूलनामे के बाद माफी मांगते हैं या फिर नहीं।